डियर स्टूडेंट्स, आज 23 लेक्चर के अंदर हम कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज़ पढ़ेंगे। अभी एक्सरसाइज 8.4 में आपने लास्ट में 30th क्वेश्चन से ऑनवर्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, या उसकी nth टर्म को अगर हम देखें तो वो एक्स का पॉलिनोमियल दिखती थी। ठीक है, तो ऐसी तमाम सीरीज़ जिनके जो कि पॉलिनोमियल एक्स की शक्ल में जिनकी nth टर्म हमको दिखती हो, ठीक है, तो वो जो हैं वो कहलाती हैं पावर सीरीज़। ठीक हो गया। तो अगर मसलन हम एग्ज़ाम्पल 28 को देखें, ठीक है, एग्ज़ाम्पल 28 के अंदर हमें दिया हुआ एक सीरीज़ दी हुई है n रेज़ टू पावर 2n इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2n। अब अगर इस सीरीज़ को मैं देखूँ यहाँ से, ठीक है, तो वो बन जाती है जनाब, अगर मैं इसे खोल के देखूँ तो देखो पहली टर्म इसकी ज़ीरो है, n को लिखा, फिर 1 के शक्ल में लिखा तो ये आ गई 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसी तरह फिर 2 रख डाला n को, तो फिर आगे 2 रेज़ टू पावर 4 एक्स रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो इसको देखो ये कैसी दिख रही है, ये पॉलिनोमियल एक्स दिख रही है, ऑफ डिग्री n दिख रही है। ठीक है, कि आगे चलते जाए, ऑफ डिग्री इन्फिनिट डिग्री मसलन हम कह सकते हैं, यानी ये अगर 4 डिग्री की शक्ल में देखें तो ये देखें 4 डिग्री की पॉलिनोमियल दिखती है। ठीक है, तो ऐसी तमाम जो सीरीज़ हैं वो कहलाती हैं पावर सीरीज़। ठीक है, ये देखें कि आपने अभी पीछे भी देखा कि इनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और फिर इनके जो ये पार्ट्स में कन्वर्जेंट होती हैं, पार्ट्स में डाइवर्जेंट हो सकती हैं, या टोटली डाइवर्जेंट हो सकती हैं, कंडीशनली डाइवर्जेंट होती हैं, मगर ये डिपेंड करती हैं एक्स की वैल्यू के ऊपर। ठीक हो गया। इसी तरह मैंने एग्जांपल 32 भी लिखा, ठीक है, तो वो भी पॉलिनोमियल इन एक्स है। ठीक है, इसमें कहीं मुझे तो चले आता है तो मैं फिर उसमें से 32 वाला एग्जांपल जो है उसको देखें तो वो भी जनाब इसी तरह ही लिखा हुआ है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स था ये। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब हम जनाब इसको हम देखें तो ऐसे तमाम ये इंटरवल्स में या एरियाज़ में कहीं पर कन्वर्जेंट होती हैं या डाइवर्जेंट होती हैं या कंडीशनल कन्वर्जेंट होती हैं, वॉटेवर, लेकिन वो डिपेंड करती हैं एक्स की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो अब हम अगर उसी एग्ज़ाम्पल 28 को ही देखें, तो उसकी nth टर्म जो है वो इस तरह दी हुई है। इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को अगर मैंने चेक करना है तो मैं रेशियो टेस्ट लगाऊंगी an+1/an। ठीक है, तो इसको करके देखेंगे और फिर लिमिट भी देख लेंगे, यही रेशियो टेस्ट था ना। ठीक है, कि हम लिमिट देखते हैं अगली टर्म ओवर पिछली टर्म की, मगर एब्सोल्यूट सीरीज़ के लिए। अच्छा, अब जब यहाँ पर आएँ तो ये देखें इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म, इन्फिनिटी रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, और नीचे भी इन्फिनिटी रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, एक्स रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, वॉटेवर, जब हम इसकी लिमिट लगाते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम n कॉमन लेके, n टू n कॉमन लेके 2n+2, तो यहाँ पर हम देखते हैं n 2n+2। ठीक है, हाँ जी। अब हम इसको फिर सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हम इसमें देखें कि n+1 के ऊपर 2n+2 पावर है तो स्क्वायर अलग ले लेते हैं, और ये n+1 और n को आपस में कॉमन बस ईज़ करने के लिए अपने लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट हमने निकालनी जो है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक हो गया, और एब्सोल्यूट वैल्यू और फिर लिमिट भी साथ में अभी हमने नहीं लगाई। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है n+1 स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ये क्या बनती है जनाब, इसको मैं लिख सकती हूँ 1+1/n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर नीचे। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब इसकी तरफ देखते हैं कि इसकी अगर मैं निकाल के देखूँ, ठीक है, तो अब क्या है, इसकी जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है वो किस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखूँ तो ये तो हो गई जी ई हो जाएगी ना, ये तो ई स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर एक पर था। ठीक है, तो ये तो ई स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा n+1 इंटू एक्स रेज टू पावर, सॉरी, ठीक है ना, ये भी स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं। ठीक है, अगर x जो हुआ, अब देखें कि अगर हम देखें कि अगर x जो है वो ज़ीरो हुआ तो ये हो जाएगी जनाब
ये ज़ीरो आ जाएगी लिमिट। और अगर x हुआ ज़ीरो ना हुआ, ठीक है, तो फिर इसकी वजह से ये इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है, n की वजह से ये इन्फिनिटी हो जाएगी। तो जनाब हुआ क्या कि अब इस केस में जो है ये थोड़ा जो है हमें यहाँ से थोड़ा ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म सी है, इसको हम डेरिवेट भी कर सकते हैं, जो भी व्हाटएवर डिफरेंशिएट भी कर सकते करके लिमिट ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारा कुछ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें क्लियर थोड़ा नहीं हो रहा, इसलिए हम रूट टेस्ट भी से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो हम वैसे कह सकते हैं कि सीरीज़ कन्वर्ज कब कर रही है, ठीक है, वो कन्वर्ज कर रही है जब एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाए, और डाइवर्ज कब करिए जब x जो है वो ज़ीरो ना हो, ठीक है, यानी बाकी तमाम नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के ऊपर ये डाइवर्ज कर रही है और x इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर ये कन्वर्ज कर रही है। उसके बाद मैंने लिखा था 32nd वाला मैंने आपके लिए एग्ज़ाम्पल लिखा था, ठीक है, ऊपर जाके ये देखें जी, ये हो गया जी 2n लिखा था और पता नहीं n+1² लिखा था और 5n लिखा था, ठीक है, n इज़ इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी तक। अच्छा, अब इसकी तरफ देखें तो फिर क्या है, फिर हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं। ये तो क्लियर ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ठीक है, मगर देखो जी ये 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है ना, ज़ीरो पे 1 हो जाएगी, ठीक हो गए। अच्छा जी, अब हम यहाँ से देखते हैं कि इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हम क्या लेंगे, हम इसका an ले लेंगे, ठीक है। तो फिर जब हम an+1 ओवर an लिखेंगे, ठीक है, तो ये सॉल्व करके हम जब an+1 लिखेंगे तो x+1 आ जाएगा, पता नहीं 2n+2 आ जाएगा, नीचे n+2 आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, 5n+1 आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर फिर 5n आ जाएगा, नीचे x+1 2n आ जाएगा, साथ में यहाँ पर n+1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस तरह करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी है, ठीक हो गया, नीचे और कुछ आएगा। अब देखेंगे जी 5n पड़ा, ठीक है, 5n कट जाएगा, नीचे 5 बचेगा, ठीक है, नीचे 5 बच जाएगा और जनाब n+2 बचेगा, x+1 का 2n कट जाएगा, ये 2n कट जाएगा, ठीक है, तो नीचे बच जाएगा जनाब n+2 होल स्क्वायर, और तो कुछ नहीं बच रहा, ठीक है, और ऊपर बच रहा है जनाब x+1 का स्क्वायर, ठीक है, और n+1 का स्क्वायर, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यूज़। इनके ऊपर एब्सोल्यूट का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसके ऊपर एब्सोल्यूट का फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस पर भी नहीं पड़ रहा स्क्वायर का, ठीक है, तो हम कहते हैं जब n इन्फिनिटी को टेंड कर जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं n इन्फिनिटी को टेंड कर जाए तो यहाँ से हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक हो गया, और फिर हम कहते हैं कि हम डाल के देखते हैं n कॉमन करके जो व्हाटएवर, तो लिमिट आ जाती है, जब n इन्फिनिटी को टेंड कराएं तो ये आ जाता है x+1² ओवर 5, ठीक है, और यहाँ पर से n² कॉमन लेके काट दिया और ये आ जाता है 1, ठीक है ना, ये देखो ना यूँ आ जाएगा, ये आ जाएगा ओवर 1+2 ओवर n होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया, n² कॉमन लेके, और ये हम कहा रहे हैं पता है ना ये चीज़, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू देखो कि इसकी लिमिट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, या कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, कि अगर x जो है, अगर ये वाली चीज़ पूरी जो चीज़ है, अगर ये लेस देन ज़ीरो आई तो कन्वर्जेंट होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो आई तो डाइवर्जेंट होगी, ठीक है, और अगर इक्वल टू सॉरी लेस देन ज़ीरो नहीं 1, ठीक है, लेस देन 1 हुई तो कन्वर्जेंट आ जाएगी, ग्रेटर देन ज़ीरो ग्रेटर देन 1 हुई तो डाइवर्जेंट आ जाएगी, इक्वल टू 1 के ऊपर एक रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, तो फिर हम उसके लिए हम कुछ ढूंढेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैं जो सारी स्टोरी डाल रही हूँ, ठीक है, अब जैसे कि मैं कहूँगी कि जी x+1 होल स्क्वायर लेस देन 5 हुआ, यहीं से आ रहा है ना, ठीक है,
तो यूँ आ गया। और या हम कह सकते हैं x प्लस वन लेस देन अंडर रूट फाइव प्लस माइनस, ठीक हो गया। तो या दूसरे लफ्ज़ों में एब्सोल्यूट है ना, ये सारे हमने एब्सोल्यूट किया, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास कि हम कह सकते हैं कि x इज़ लेस देन माइनस, एब्सोल्यूट खोलो ना तो ये आ जाएगा माइनस वन इधर आ जाएगा और इसी तरह माइनस वन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंस। अच्छा, अब जो ये जो चीज़ है ना, दिस इज़ कॉल्ड, ये पूरी लेंथ जो है ये कहलाती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। कि कन्वर्जेंस इसकी कहाँ से कहाँ तक निकली है, ठीक है। रेडियस का मतलब एरिया, ठीक है। तो इसकी कन्वर्जेंस एक्स की कहाँ से कहाँ तक निकली है, मसलन मैं यूँ हक पर करती हूँ, ये जनाब ये देखो, ये ज़ीरो है। अगर x लेस देन अंडर रूट फाइव तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग में से कुछ माइनस कर दिया जाए, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग में से, अगर ये 1 है ये 2 है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग में से कुछ माइनस कर दिया जाए, माइनस वन कर दिया जाए, तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। ऐसे रफली मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये छोटा है x, ठीक है, कन्वर्जेंस के लिए, और माइनस 2.5 में से एक माइनस वन और कर दिया जाए तो वो और इधर आ जाएगा, माइनस छोटा और होता जाएगा, तो माइनस वन कर दिया जाए और इधर आ जाएगा। तो ये इसका जो है इस एरिया तक देखो कि ये जो है ये कन्वर्जेंट एरिया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेडियस है, ये वो एरिया है जिसके अंदर ये इंटरवल है, जिसके अंदर के ये कन्वर्जेंस है। तो अच्छा, अब यानी कि ये जो एक्स जो है वो अंडर रूट फाइव से छोटा छोटा, ये वाला कहलाता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। और ये पूरा एरिया जो है दिस इज़ कॉल्ड इंटरवल, ये इंटरवल है, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो ये है अंडर रूट फाइव माइनस वन, दिस इज़ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट ऑफ, ठीक है। और जो ये लेंथ है उसकी, उस इंटरवल की टोटल लेंथ है, एक्स के लिए रेडियस है, और जो है पूरा जो ये एरिया है या इंटरवल जो है ये दिस इज़ कॉल्ड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये कहलाता है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अब इसकी बाकायदा डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो आपको पेज पे नज़र आ जाएगी, पेज नंबर 368 के ऊपर, ठीक है, कि मैं लिख नहीं रही हूँ, कि उन्होंने कहा सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच पावर सीरीज कन्वर्जेस इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। वही बात है ना कि हमने जब कन्वर्जेंस निकाल ली तो जो ये सेट ऑफ वैल्यूज़ थी जिनके के लिए ये जो कन्वर्जेंट था, ये, ठीक है, डब्बा नहीं है, दिस इंटरवल, ये जो नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स जिनके दरमियान कि x जो था वो कन्वर्जेंट था, सीरीज जो थी वो कन्वर्जेंट थी, दिस इज़ कॉल्ड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। और जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस था वो क्या था जनाब, कि हमें, हाँ जी, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो वैल्यू है जिसके के ऊपर x जो है वो कन्वर्जेंट है। मसलन एंड द नंबर आर, वो कह रहे हैं एंड द नंबर आर का मतलब, ये देखें जनाब, नंबर आर का मतलब जब हम ये x बना लेते हैं तो ये जो नंबर होता है जिसके अलोंग एब्सोल्यूट ऑफ वैल्यू जो है वो लेस रहती है, दैट इज़ कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक हो गया। तो अगर आपको कभी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस देखना हो तो आपने क्या करना है, आपने पावर सीरीज़ का वो वैल्यूज़ निकाल लेनी है जिसके के ऊपर, यानी रेशियो टेस्ट के थ्रू या कोई भी एब्सोल्यूट सीरीज़ के टेस्ट के थ्रू जिसके के ऊपर एक्स जो है वो कन्वर्जेंट वैल्यूज़ देता है सीरीज़ की, ठीक हो गया। तो इस केस में आज हमने जब निकाला तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या था, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस था माइनस फाइव माइनस वन से ओपन था ना, ये देखो ये, ठीक है। तो ये ओपन था यूँ, और फाइव माइनस वन के इधर ओपन था, तो ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस था। एक और बात, ठीक है, कि हमने अब यहाँ तक निकाल लिया, हमने वो सवाल किया था, ठीक है, अभी हमने किया कि ये कन्वर्जेंट था, और अगर ये हमने किया था, क्या था वैल्यू, क्या थी भाई, वो वैल्यू थी अंडर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर निकल रही थी ना, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन वन हुई तो डाइवर्जेंट आएगा,
ठीक है, तो डाइवर्जेंट तो हम निकाल लेंगे आराम से, यानी कि अगर x जो है उसी तरह ही निकलेगा कि x की एब्सोल्यूट अगर ग्रेटर देन हुई 5 माइनस 1, ये हो गया जी 5 माइनस 1 से बड़ी हुई, प्लस माइनस जो भी है, ठीक है, तो वो उससे बाहर बाहर ये जो था ये डाइवर्जेंट था। लेकिन एक जगह पे ये डाइवर्जेंट भी आप निकाल लेंगे, इंटरवल ऑफ डाइवर्जेंस वगैरह ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ कन्वर्जेंस का ही था, ठीक है, और डाइवर्जेंट भी निकाल लेंगे इसके लिए। और इसी तरह फिर हम निकालते हैं कि ये टेस्ट फेल होता है, उसके ऊपर हमने ज़रूर चेक करना होता है कि तमाम इंटरवल, तमाम रियल नंबर्स को हमने चेक कर लिया है, सिर्फ 1 के ऊपर अभी हमें नहीं पता कि सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, ठीक है, क्योंकि हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। चनाचे हम क्या करते हैं कि हम निकाल लेते हैं जनाब यहाँ से कि x की वो वैल्यूज़ जिनके के ऊपर ये देखो ये निकलेगी ना, x की वो वैल्यू, यानी इसके ऊपर हमें नहीं मालूम कि एग्जैक्टली एट x इज़ इक्वल टू दिस ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को वापस उस पावर सीरीज़ के अंदर डालते हैं, यानी कि पावर सीरीज़ का जो nth टर्म थी वो थी ये, ठीक है, कि जब x ये वाली वैल्यू अटेन करेगा तो पावर सीरीज़ के साथ क्या होता है, क्या वो कन्वर्जेंट रहती है या डाइवर्जेंट रहती है, ठीक है। तो फिर हम इस पावर सीरीज़ की nth टर्म के अंदर पहले डाल के देख लेते हैं कि x क्या होगा, ये √5 बच जाएगा, -1 भी डालेंगे कट जाएगा, ठीक है, इसके साथ, और फिर ये आ जाएगा रेज़ टू पावर 2n ओवर n+1 होल स्क्वायर 5 to n। अब इसको मैंने चेक करना है कि इस पॉइंट के ऊपर ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो मुझे क्या लेना चाहिए, मैं इसको ऐसे डाल के, ठीक है, और फिर मैं चेक करती हूँ कि सीरीज़ की वैल्यू क्या बनती है। अब सीरीज़ मेरी फिर क्या बन जाती है, पता नहीं क्या बनती है, सीरीज़ -1 भी था ना साहब, तो फिर मैं पूरी सीरीज़ को देखती हूँ, वो -1 रेज़ टू पावर n+1 थी, ठीक है, यहाँ पे -1 रेज़ टू पावर n+1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस सीरीज़ को देखा जाए, ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगी, चाहे nth टर्म की कन्वर्जेंस देख लूँ, ठीक है, यानी वही या ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट लगा के, ठीक है, तो मैं देख लूँ, यानी 2, इसको देखें तो ये 2/2 हो जाएगा, ये n आ जाएगा, ठीक है, तो नीचे 5 चला जाएगा। अब ये वाली सीरीज़ देखो 1 ओवर ये p सीरीज़ टाइप ही है ना, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही है, ये देखो जी ये बन जाएगा ठीक है, नीचे 5 भी कुछ होगा, जो वॉट एवर ये कट रहा है जो भी बन रहा है, ठीक है, 2n माइनस n आ जाएगा, ठीक है, 1n आ जाएगा। तो ये सीरीज़ क्या है, ये 5 भी बड़ा होता जाए तो जो भी नंबर होगा छोटा होता जाएगा, ठीक है, सीरीज़ को, और n+1 स्क्वायर जो है ये क्या थी, 1 ओवर n+1 स्क्वायर कन्वर्जेंट सीरीज़ थी, ऑल्टरनेटिंग तौर पे हम करके आए हैं, इसको दोबारा से भी कर सकते हैं, यानी x इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर भी ये कन्वर्जेंट है। तो फिर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर थोड़ा सा चेंज आ गया कि आपने फिर x इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर अलग डाल के चेक किया कि आया सीरीज़ इस पॉइंट के ऊपर x इज़ इक्वल टू 1 जब हो जाए तो जो ये सीरीज़ बनती है ये कन्वर्जेंट बनती है या नहीं। यहाँ पर हमने देखा कि कन्वर्जेंट सीरीज़ बन जाती है, चाहे कंपैरिजन टेस्ट से चाहे जैसे भी आप ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट लगाएंगे, इज़ इक्वल टू 1 डाल के और चेक करेंगे तो वो कन्वर्जेंट बन जाती है। तो फिर हम कहेंगे कि जी ये जो है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो हम क्या हो गया कि अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पे क्या फ़र्क पड़ा, पहले आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो था वो था ओपन, ठीक है, √5 - 1 जब तक हमने वो टेस्ट किया था, ठीक है, माइनस के साथ, ठीक है। अच्छा जी ये हो गया, ये ओपन था, लेकिन इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर भी हो गया, दैट मीन्स कि इसका कन्वर्जेंस टेस्ट यानी इसके ऊपर इज़ इक्वल टू के ऊपर भी आपने निकाला तो ये क्लोज़ हो गया, ठीक हो गया। तो अब इंटरवल ऑफ कंजंक्शंस में आपने ये सब चीज़ें नोट करनी है। वीडियो लंबी होगी, नेक्स्ट मैं आपको अगली वीडियो में समझाती हूँ। थैंक यू।